Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, dear students? I hope you will be fine. मैं आपको 10th साइंस का मैथ करवा रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इधर किए हुए हैं, इधर से ही आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये पार्ट नंबर 3 लिखा है 4 - 32x = 17 × x स्क्वेयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी इसको हमने मेयारी फॉर्म में लाना है। तो 4 - 32x लिखा, ये -17x स्क्वेयर यानी 17x स्क्वेयर। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लाएंगे तो ये इसका साइन चेंज होगा, प्लस की जगह -17x स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल टू, इस तरफ अब कुछ भी नहीं बचेगा तो इधर हम 0 लिख देंगे। अब अभी भी ये सही फॉर्म में नहीं है, इसको दोबारा दुरुस्त करते हैं। तो ये हम 17x स्क्वेयर इधर लिख देंगे और उसके बाद ये -17x स्क्वेयर है, लेकिन इधर हमने साइन इसका चेंज कर दिया है, इसको +17x स्क्वेयर लिखेंगे। ये -32x है तो इसका +32x लिखेंगे। ये +4 है तो इसको -4 लिखेंगे। 0 का साइन 0 कोई नहीं होता, ये 0 ही रहेगा। तो ये एक स्टेप इधर से मैंने शॉर्ट किया है, क्योंकि अगर हम इसको -17x स्क्वेयर -32x +4 = 0 एक लिखना था, हमने वो स्टेप छोड़ा है। और जो बड़ी अमाउंट है इधर -17x स्क्वेयर है, इसका साइन माइनस है, इसलिए सब के साइन चेंज होंगे। तो इसका माइनस था, तरतीब भी चेंज की और साइन भी चेंज कर दिया, 17x स्क्वेयर हो गया। इसकी भी तरतीब सेंटर में ही है, लेकिन इसका साइन फिर हमने चेंज किया +32x। ये +4 को आगे ले गए हैं, इसकी पोजीशन चेंज की, ये -4 है = 0। ये -32 सेंटर में ही है, इसका प्लस साइन सिर्फ चेंज होगा। और ये -17x स्क्वेयर को पहले ले जाएंगे तो इसका साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने 32 लिखा, दो ऐसे डिजिट या एलिमेंट ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो 32 आए, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर -68 आए। ये 17x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है और ये -4 कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -68। अब हमने दो ऐसे डिजिट मालूम करने जिनको प्लस करें तो 32 आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 17 और -4 को मल्टीप्लाई करके हमने -68 हासिल किया, फिर ये आए। तो ये इधर मैंने लिखा है 34 - 2, तो ये आ जाएगा 32 के इक्वल। और अगर हम इन्हीं फिगर्स को मल्टीप्लाई करें डिजिट को 34 - 2 को, तो ये -68 आ जाएगा। जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने इधर लिखकर मालूम कर लिया है। आगे अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इनको लिखते हैं कैसे लिखना है। 17x स्क्वेयर लिखा प्लस 32x जो है ये अब हमने इस तरह लिखना है, 34 - 2 साथ x लगा देना है, क्योंकि इधर 32x है ना, तो फिर हमने इनके साथ भी x लगाना है। +34x - 2x, ये अगर इनको हम माइनस करें 34x में से -2 निकालें तो यही आएगा, यानी ये और ये सारा अमल एक दूसरे के इक्वल है। आगे -4 लिख दिया = 0 लिख दिया। अब ये जो 17x स्क्वेयर +34x है, इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन आएगा, दो इतने हिस्से में से 17 आ जाएगा और x आ जाएगा। अब 17x स्क्वेयर के साथ 17x को डिवाइड करेंगे तो ये मसलन ये 17x स्क्वेयर हमने लिखा है, ओवर में ये 17x लिखेंगे, तो 17 से 17 कट होगा और x स्क्वेयर में से x निकलेगा तो x आ जाएगा। ये x हमने इधर ऐसे लिख लेना है, प्लस 34x ओवर 17x होगा, तो 34 17 से कट होगा तो फिर 2 आ जाएगा, और x से x कट हो जाएगा, सिर्फ 2 ही आएगा इधर। अब इनमें से कॉमन हमने लेना है, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 और 4 में से 2 कॉमन आ गया, क्योंकि x इधर है ही नहीं, इधर ही है, तो इसलिए 2 ही आएगा कॉमन। 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस
माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4/2 हो तो 2 आता है कट करके इक्वल टू 0। अब ये माइनस से पहले जो अमाउंट है और माइनस के बाद जो इनमें से कॉमन क्या है आएगा, इसमें से आएगा x+2। अब इस सारे के नीचे x+2 हम अगर रखें तो ये कट हो जाएगा, 17x बच जाएगा, ये हम इधर लिख देंगे। आगे माइनस का साइन और 2 इंटू x+2 के नीचे अगर हम ये रकम रखें तो ये दोनों कट होंगी और 2 आगे बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो अब इनको अलग-अलग 0 के बराबर लिखना है। x+2 इक्वल टू 0 और 17x - 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू इधर से मालूम करनी, उधर से भी दो इसकी वैल्यूज़ आएंगी। x लिखा, +2 को दूसरी तरफ इक्वेशन के लिए गए तो ये -2 हो जाएगा और 0 अगर इसमें जमा करें तो फिर भी -2 ही रहेगा। तो x इक्वल टू -2 एक हमारे पास आ गई वैल्यू x की, और दूसरी 17x - 2 इक्वल टू 0। पहले -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 17x इक्वल टू +2 हो जाएगा। अब 17 से जान छुड़ानी x की, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यानी ये दोनों तरफ इधर भी डिवाइड हो, इधर भी, तो इधर से तो कट हो जाएगा, x ही रह जाएगा। शॉर्ट ज़रा किया हमने और इधर 2/17 रहेगा, तो इसका x की वैल्यू यही रहेगी। तो अब हम लिखें सोल्यूशन इक्वल टू, करली ब्रैकेट्स डालेंगे, -2 और 2/17 यानी दरमियानी ब्रैकेट्स डालें, तो ये इसका फाइनल जो है हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब अगला करते हैं पार्ट, सॉल्व 4 पार्ट। x² - 11x इक्वल टू 152। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है या म्यारी फॉर्म में लाना है। उर्दू में म्यारी फॉर्म कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। x² लिखा, -11x एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिखा, -152 को इक्वेशन से इस तरफ लाना है, तो इधर प्लस है इसका साइन, दूसरी तरफ आएगा तो -152 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 लिख देंगे। अब हम -x का, इधर x का कोफिशिएंट 1 है और इधर कांस्टेंट -152, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -52 को तो -152 आ जाएगा, और ये -11 जो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने दो ऐसे एलिमेंट या रुकन तलाश करने जिनको प्लस करें या माइनस करें तो ये 11 आए, और उनको उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो -152 आए। तो ये ढूंढ लिए मैंने, इधर लिखे हैं, ये सेंसर होता है, सेंसेबल काम है। -19 + 8, तो ये -19 में से -19 बड़ा है इसलिए पहले माइनस का साइन आएगा, और 19 में से 8 निकल जाएगा तो 11 आ जाएगा। ये मैंने रेड कलर से लिखा -19, ये ग्रीन कलर से, ताकि आपको समझ आ जाए। इन्हीं को अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो -152 आ जाएगा। ये -19 और ब्रैकेटों में लिख लेना है, +8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 152 आ जाएगा। तो ये हमने बड़ा काम था, ये हमने कर लिया है। अब इनको पुट करते हैं x के साथ, x², ये जो -11 की जो हमने इधर प्लस किया है इसको लिखते हैं अब x इसके साथ, ये x के कोफिशिएंट होंगे, तो इधर लिखिए -19x + 8x, यानी -19x + 8x में से निकालें तो -11x आता है, यानी -11x, और ये एक ही ये चीज़ इसको दूसरी शक्ल में सिर्फ लिखा है। अगर ये -152 ऐसे ही लिख देंगे जैसे है इक्वल टू 0। अब x² - 19x, इसमें से कॉमन x आ जाएगा, यह आ गया, तो x² से x को डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, -19x से x को डिवाइड करेंगे तो x से x कट हो जाएगा तो 19 आ जाएगा, -19 प्लस, अब 8x -152 में से कॉमन 8 आ गया, 8x/8 या 8x / 8 करेंगे तो 8 से कट होगा, x आ जाएगा, और ये जो प्लस माइनस है मल्टीप्लाई होंगी, ये माइनस आ जाएगा, और 152, तो 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब प्लस से पहले एक अमाउंट है और प्लस के बाद ये दूसरी, तो इनमें एक जैसी चीज़ है, x - 19, x - 19 जो है ये कॉमन है। तो आगे जो बाकी बचे ये इससे कट होगा, x आ जाएगा ब्रैकेट में, फिर ये इससे कट कर देंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 0।
एक्स मान यानी ये सारा अगर ऊपर हो, मिसाल में दे रहा हूँ, नीचे एक्स माइनस 19 हो तो एक्स माइनस 19 से कट हो जाएगा तो एक्स बचेगा, ये आगे लिख देना है। आगे फ़र्ज़ करिए ये अमाउंट ऊपर हो और ये इतना हिस्सा जो है ये नीचे हो एक्स माइनस 19, तो ये एक जैसा कट जाएगा, 8 बच जाएगा, वो आगे लिख देना है इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों ज़ीरो के बराबर हैं तो लहदा करेंगे, एक्स माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, 19 को दूसरी तरफ ले जाएंगे मसावत के, x इज इक्वल टू 0 की तरफ लाएंगे तो माइनस 19 इधर प्लस 19 हो जाएगा, और अगर 0 जमा करेंगे फिर भी 19 ही रहेगा। अब आगे x प्लस 8, x 8 को दूसरी तरफ ले गए 0 की तरफ तो माइनस 8 हो जाएगा, 0 जमा करेंगे भी इतना ही रहेगा। अब सोल्यूशन सेट जो है, x की दो सोल्यूशन है, 19, 19 और माइनस 8 ये हैं, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने मालूम कर लिया है, इसी की हमें ज़रूरत थी। तो ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये कदर आसान क्वेश्चन है और शॉर्ट फॉर्म में आते हैं पेपर में, इसलिए इनकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने छोटों का एहतराम कीजिएगा। अगर छोटों का एहतराम करेंगे तो वो आपको इज़्ज़त देंगे, और अल्लाह ताला को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, नमाज़ पढ़िएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।